हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो दो प्रिंसिपल यहाँ पर दिए हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। पहला है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, और दूसरा है टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए न्यू पॉइंट बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कहने का मतलब है कि कोई भी एक न्यू पॉइंट का पोजीशंस अगर फिक्स करना है तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इसी दो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करके बताया गया है। जैसे पहला वाला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ध्यान से समझना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल से लेके पार्ट तक। इस प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इस्टेब्लिश पॉइंट विथ हाई प्रिसाइज। जो हाई प्रिसाइज वाले दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया, फिर बाद में स्मॉलर एरिया में डिवाइडेड करते जाओ। ठीक है, विथ स्लाइटली लेट प्रिसीजन, मतलब लेस प्रिसीजन। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सिस्टम टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इसका मतलब ये होता है कि हम एक्यूमुलेट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा एरर को प्रिवेंट करने के लिए, जितने भी एरर हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम है। जैसे यहाँ पे बता सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल पॉइंट ए बी सी आर फिक्स विद ग्रेट केयर एंड फ्रेमवर्क ए बी सी। पहले तो ए बी सी, देखिए ए बी सी ये प्रिपेयर किया, तीनों मिला दिया, फिर ये ए बी सी कंट्रोल पॉइंट है। उसके बाद माइनर कंट्रोल पॉइंट पी क्यू आर हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ये सब माइनर कंट्रोल पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्राइंगल ए बी सी बना हो वो मेन फ्रेमवर्क हो गया, और जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है वो सब्सिडरी फ्रेमवर्क हो गया। तो जो मेन फ्रेमवर्क है उसको सब डिवाइडेड किया स्मॉल ट्राइंगल में पी क्यू आर, और पी क्यू आर को एक्स वाई जेड में बाय द मेथड ऑफ द ट्राइंगुलेशन। द डिटेल विद इन दीज ट्राइंगल आर सर्वेड विथ लेस एक्यूरेसी। अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, उनका डिटेल लेंगे तो बहुत ही कम एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, द आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। एक्यूमुलेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए ये होल टू पार्ट किया जाता है। एंड टू कंट्रोल एंड लोकलाइज माइनर एरर, और जो भी छोटे से छोटे एरर है उसको भी हम लोकलाइज कर सकें, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर सकें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी को पता ही है क्या है, टू फिक्स द न्यू पोजीशन बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस। मतलब यहाँ पर अभी जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो एक एक को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला बोला है डिस्टेंस पी आर और क्यू आर मेजर। मतलब आपको जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि आर पॉइंट को अगर मेज़र करना है कि ये आर पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको पी पॉइंट से पी आर दिया होना चाहिए या क्यू पॉइंट से आर दिया होना चाहिए। दो ये कम से कम दिए होने चाहिए जिससे कि आप बता सको। ठीक है, समझ में आया। दूसरा में क्या बोला है कि एंगल पी क्यू आर, आपका एंगल एक होना चाहिए। ठीक है, क्या कौन सा एंगल है, क्यू एस आर। ठीक है, क्यू एस आर मतलब ये 90 डिग्री हो, और दूसरा हो ये डिस्टेंस क्यू एस का डिस्टेंस हो, क्यू से इतने डिस्टेंस जाओगे उसके परपेंडिकुलर ये आर पॉइंट है। फिर बाद में आपका पी क्यू डिस्टेंस दिया हो और एक ये एंगल दिया हो तो आपको पता चल सके। ठीक है, या पी से कोई एंगल दिया हो आर की तरफ और क्यू से एंगल दिया हो तो पता कर सकते हैं। दूसरा है आपको पी से एंगल दिया हो प्लस उसके साथ साथ आपको ये देखो एंगल पी क्यू आर भी दिया हो, पी क्यू आर और डिस्टेंस पी आर दिया हो, ये अगर दिया हो तो उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे वे हो सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम मतलब कोई भी, लेकिन कम से कम देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितना रहेगा उतना ही आसानी से आप पता कर सकते हो कोई न्यू पॉइंट का लोगे, लेकिन कम से कम दो तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो ये 4 मार्क्स के लिए ये सारे डिटेल आपको लिखने पड़ेंगे। सिर्फ ये 2 लाइन का लिखने से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, बाकी डिटेल लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स 4 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।